हेलो एवरीवन। आज से स्टार्ट होने जा रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स डीबीएमएस, जिसमें हम थ्योरेटिकल पार्ट तथा लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे और बहुत सारे असाइनमेंट भी देखेंगे। ठीक है। अगर आप बीपीएससी ट्री, स्टेट, केवीएस, एनवीएस, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड अगर तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, क्योंकि डीबीएमएस प्रत्येक एग्जाम में अप्रॉक्स पूछी जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि डीबीएमएस होता पहले क्या है। ठीक है, डीबीएमएस होता क्या मीन्स व्हाट इज डीबीएमएस। ठीक है, और यूज को करते हैं मीन्स व्हाई डू वी यूज व्हाई डू वी यूज व्हाई डू वी यूज डेटाबेस। ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ डीबीएमएस देखेंगे। टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, और हाउ टू हाउ टू कम्युनिकेट डीबीएमएस विथ डेटाबेस। ठीक है, तो किस प्रकार कम्युनिकेट हम करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। पी आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डॉट डॉट नेट हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। ठीक है, तो डॉट नेट जो होता है वो डॉट नेट रिक्वायर होता है एसक्यूएल सर्वर। क्या होता है इसमें, कौन सा डेटाबेस यूज होता है, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, अब जावा में क्या होता है, जावा रिक्वायर्ड होता है ओरेकल। ठीक है, पाइथन रिक्वायर्ड माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल। ठीक है, अब डेटाबेस लैंग्वेज देखेंगे। डेटाबेस डेटाबेस लैंग्वेज जो डॉट नेट में होता है, इसमें दो टाइप का होता है, एसक्यूएल या टी एसक्यूएल लैंग्वेज। ठीक है, एसक्यूएल, टी एसक्यूएल। जावा में होता है क्या, एसक्यूएल, और होता है पी एल एसक्यूएल लैंग्वेज। ठीक है, और पाइथन में क्या होता है, तो होता है सिर्फ एसक्यूएल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम देख लेंगे डाटा डेटा के बारे में। डेटा आखिर पहले होता है क्या, डीबी में जानने से पहले हम पहले जानेंगे डेटा के बारे में। ठीक, डेटा क्या होता है। ठीक है, तो डेटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स विदाउट प्रॉपर मीनिंग। ठीक है, विदाउट प्रॉपर मीनिंग। जिसे मान लिया जाए साई हो गया। ठीक है, और कुछ भी इसे मान लिया जाए, युवा हो गया। ठीक है, ये सिर्फ डेटा है, लेकिन ये क्या बता रहा है इसका मालूम नहीं। ठीक है ना, जैसे इसको लिख सकते हैं, ईच रॉ फैक्ट्स
each raw facts each having the meaning, मीनिंग वो है, बट when we read all combining then क्या होता है, नो मीनिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, DBMS बैच इज दिस, ये डेटा हो गया, सॉरी, बैच। DBMS बैच इज दिस, ये डेटा है, लेकिन इसका अर्थ सही से नहीं निकल पा रहा, ये मीनिंग। अगर DBMS एक मीनिंग है, बैच मीनिंग है, इज मीनिंग है, इस मीनिंग है, लेकिन जब कंबाइन करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर कंबाइन कंबाइनिंग देन नो मीनिंग। ठीक है, देन नो मीनिंग, जब कंबाइन करते इसका कोई अर्थ निकल नहीं रहा। ठीक है, तो एक होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो कि प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट इज द रिजल्ट ऑफ रीऑर्डर्ड रीऑर्डर्ड रीऑर्गेनाइज्ड रीऑर्गेनाइज्ड PROCES डिपोजिट डेटा। ठीक है, डिपोजिट डेटा। ये क्या करता है, ये रिजल्ट जो देता है वो उसका प्रॉपर मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे उसी को हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, दिस इज दिस इज DBMS बैच, तो ये एक प्रॉपर मीनिंग है, दिस इज DBMS बैच, ये DBMS का बैच है। ठीक है, वहाँ पर DBMS बैच इज दिस, तो ये डेटा कहलाएगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन, ये प्रॉपर मीनिंग नहीं दे पा रहा है। ठीक है, लेकिन ये एक प्रॉपर सेंटेंस बता रहा है कि क्या है। ठीक है, आप देख लेते हैं। इफ इफ वी एग्जीक्यूट द डेटा, जब डाटा को एग्जीक्यूट करते हैं, देन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन जनरेटेड, जब डेटा को एग्जीक्यूट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जनरेट होता है। जनरेट कैसे होता है, देख लेते हैं लाइक बिलो। ठीक, देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, मान लिया जाए ये हमारा कंप्यूटर, सॉरी, ये एक कंप्यूटर हुआ। अब इस कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, डेटा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्या दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं। तो जो डेटा देते हैं वो क्या कहलाता है, पता होगा आपको, इनपुट कहलाता है। जो हम इनपुट देते हैं वही डेटा होता है, जो इनपुट देते हैं वही क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। और जो हमें मिलती है, जो हमें मिलती है, ठीक है, वो क्या होता है,
आउटपुट होता है। आउटपुट मीन्स क्या हुआ? इंफॉर्मेशन। आउटपुट मीन्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर परफॉर्म होता है। ठीक है, जो भी डेटा देते हैं यहाँ पर परफॉर्म होता है। ठीक है, और वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ठीक। इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, व्हाट एवर बी गिव टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा। यानी जो भी हम कंप्यूटर को हम देते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, वो क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। ठीक है, इन कंप्यूटर इन कंप्यूटर प्रोसेसर विल प्रोसेस, या क्या करता है? एग्जीक्यूट द डेटा। डेटा को प्रोसेसर क्या करता है? एग्जीक्यूट कराता है या प्रोसेस करता है। तो जो हमें मिलती है आफ्टर आफ्टर एग्जीक्यूशन आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या? इंफॉर्मेशन विल बी जनरेटेड एज आउटपुट एज आउटपुट। ठीक है, एजुकेशन होने के बाद जो भी हमें मिलता है वो क्या कहलाता है? जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ठीक है, जानते हैं डेटाबेस आखिर होता है क्या? ठीक है, तो डेटाबेस इज प्लेस। ठीक है, वेयर वेयर डेटा इज स्टोर। डेटाबेस क्या है? जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। डेटाबेस इज सॉफ्टवेयर। डेटाबेस इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, विच इज यूज टू स्टोर द डेटा। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। अब डेटा को स्टोर हम कहाँ करते हैं? ठीक है, अगर जनरली देखा जाए, यानी जनरल एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे जनरल एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेसेस डेटाबेसेस आर, क्या हो गया? नोटबुक हो गया, और क्या हो गया? वाटर बोतल हो गया, वाटर बोतल हो गया, और आपका बैंक अकाउंट हो गया। ठीक है,
और क्या हो गया, ह्यूमन ब्रेन। आपका ब्रेन में बहुत सारा क्या डेटा स्टोर है, ठीक है। कुछ भी फाइल्स हो गया, तो भी हम फाइल्स बनाते हैं, ठीक है। ठीक। तो ये डेटा बेस स्टोर करने का ये जनरल एग्जांपल है। यहाँ पर हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब टेक्निकली कहा जाए, टेक्निकली टेक्निकली अगर कहा जाए तो क्या होगा, माई एसक्यूएल हो जाएगा। और क्या होता है, एसक्यूएल सर्वर होता है, एसक्यूएल सर्वर होता है, ठीक है। और क्या होता है, ओरेकल होता है। और क्या होता है, मोंगो डीबी होता है। और क्या होता है, एस क्यू लाइट होता है। एसक्यूएल लाइट 3 होता है, ठीक है। और क्या होता है, पोस्ट ग्रेसक्यूएल होता है, ठीक है ना। तो डेटाबेस को हम स्टोर क्यों डेटाबेस आखिर क्यों जरूरत पड़ा, क्यों यूज करते हैं। तो वी कैन पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, डेटाबेस में यूज क्यों करते हैं। वी कैन मैनेज वी कैन मैनेज डेटा इन क्या, हाँ, डेटाबेस में। वी कैन मैनेज डेटा इन डेटाबेस। डेटाबेस क्या, जैसे में ऐड करते हैं, एडिंग डेटा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, डिलीटिंग डेटा, ठीक है। एडिंग डेटा, डिलीटिंग डेटा। और क्या कर सकते हैं, अपडेटिंग डेटा कर सकते हैं, अपडेटिंग डेटा। और क्या कर सकते हैं, रिट्राइविंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये से हम डेटाबेस यूज करते हैं इसलिए, ठीक है। अब बात करते हैं डीबी में आखिर होता है क्या, ठीक है। तो ठीक, तो डीबी में मीन्स होता है क्या, इट स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस इज सॉफ्टवेयर, ठीक है। वही चीज यूज टू मैनेज द डेटाबेस, ठीक है, एज पर क्या, यूजर रिक्वायरमेंट। earlier earlier we used क्या, एफ एम एस मीन्स क्या होता है, 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर सिस्टम, ठीक है। टू मैनेज द डेटा, earlier we used एफ एम एस, ठीक है। पहले लोग क्या करते थे, एफ एम एस
यूज करते थे, ठीक है ना, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, ठीक है, अपडेटिंग अपडेटिंग एंड डिलीटिंग ऑपरेशन आर डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इन कहाँ, एफएमएस, ठीक है। तो भी आर यूजिंग क्या, डीबीएमएस नाउ वेडेज। यानी एफएमएस में अपडेट और डिलीट करने का बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस था, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग यूज करने लगे डीबीएमएस का। अभी फिलहाल डीबीएमएस का ही ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। याद रखिएगा इन डीबीएमएस, क्यों, क्योंकि डीबीएमएस में डेटा को अपडेट और डिलीट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है। मीन्स कह सकते हैं इन डीबीएमएस, इन डीबीएमएस वी कैन मैनेज द डेटा, मैनेज द डेटा वेरी इजी, क्या, वेरी इजीली, ठीक है। इसलिए हम यूज करते हैं डीबीएमएस का, ठीक है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीबीएमएस का, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस का, ठीक है। टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, तो याद रखिएगा डीबीएमएस का जो टाइप होता है, एन डीबीएमएस होता है, ठीक है। एच डीबीएमएस होता है, ठीक है। ओ डीबीएमएस होता है, और क्या होता है, आर डी बीएमएस होता है, ठीक है। एन डीबीएमएस में क्या होता है, नेटवर्क, नेटवर्क डेटाबेस, याद रखिएगा नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसका यूज क्यों करते हैं, तो डेटा विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ क्या, नेटवर्क, नेटवर्क, ठीक है। एच डी एम एस क्या होता है, हायरार्कल, हायरार्कल डीबीएमएस। इसका क्या होता है, तो डेटा, डेटा डेटा विल स्टोर, डेटा विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ क्या, हायरार्कल, हायरार्कल, ठीक है। एच आई आर ए आर सी एच आई सी ए एल, ठीक है ना, हायरार्कल। ओ डीबीएमएस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डीबीएमएस होता है, ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। तो डेटा विल डेटा विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आरडीएमएस क्या होता है, रिलेशनल, ठीक है ना, आर ई एल टी आई ओ एन एल, रिलेशनल डीबीएमएस, ठीक है। ये क्या करता है, तो डेटा विल स्टोर इन द टेबल्स फॉर्मेट, टेबल्स, टेबल्स which which are having, which are having relationship, which are having R E L T I
ओ एन एस एच आई रिलेशनशिप। ठीक है। ठीक है। अब देखिए जो रिलेशनल डेटाबेस जो है वो टेबल के रूप में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है। और आरडीएमएस जो होता है इसका एग्जांपल देख लेंगे। आरडीएमएस का है, आरडीबीएमएस। ठीक। तो मेनली तीन आरडीबीएमएस हैं, ठीक है ना। मेनली तीन आरडीबीएमएस हैं। वो कौन कौन से हैं? तो ओरेकल हो गया, ओरेकल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया। ठीक है। और क्या हो गया? एंड माई एसक्यूएल आर मेन आरडीबीएमएस। ठीक है। मेन रूप से तीन आरडीबीएमएस। ठीक है। एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, जिन्होंने जिन्होंने 1980 में 1980 में वैज्ञानिक थे ईएफ कॉल। ईएफ कॉल कि इन्होंने रिलेशनल डेटाबेस पर 12 रूल दिए। कि प्रपोज प्रपोज कितना रूल? 12 रूल। ठीक है। कोई भी डेटाबेस कोई भी डेटाबेस टोटल 8 रूल सपोर्ट करता है आउट ऑफ 12। ठीक है, याद रखेंगे। जो बाकी रिलेशन में जो चार बच गया वो भी रिलेशनल था, बट वो मेन नहीं था। मेन रूप से 8 ही। ठीक है। बात करेंगे ओरेकल के बारे में। ओरेकल जो होता है वे टोटल 12 आउट ऑफ 12 सपोर्ट करता है। ठीक है। इसलिए ओरेकल बहुत ही ज़्यादा आज का युग में होता है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ओरेकल डेटाबेस ही है। ठीक है। माई एसक्यूएल माई एसक्यूएल सर्वर माई एसक्यूएल सर्वर जो होता है इसमें 10 आउट ऑफ 12 रूल सपोर्ट करता है। ठीक है। इतना मेन है। और माई एसक्यूएल में कितना है? तो 8.5 आउट ऑफ 12। ठीक, याद रखेंगे। ठीक। ठीक है। अब देखेंगे एसक्यूएल आखिर होता क्या है। एसक्यूएल आखिर होता क्या है? तो इसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो आपको, हम इसका लाइव प्रैक्टिस भी देखेंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। और आगे आने वीडियो के लिए आप लाइक कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें। और इसका आप लोग जो ऐप्स है, एप्लीकेशन जो होगा सॉफ्टवेयर, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि हम लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो उसका सॉफ्टवेयर अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो। ठीक है। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।